सबको जय मसीह की हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें एक मौका फिर दिया है कि जो आप सब ठीक होंगे। और आज का जो वचन है वो एक लंगड़े भिखारी के ऊपर है। और पहले जो हमने वचन पढ़ा था संडे को, वचन देदारी हुआ, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हुआ। और लेकिन यहाँ अब चेलों के द्वारा सब कुछ होने जा रही है। तो आप इस वचन को कोई पढ़ेगा, प्रेतों के काम, उसकी 3री आयत पहले से 10 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंततः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटना से जो उनके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, हमें वचन ये कि लंगड़े भिखारी के बारे में किस तरह से बात करी है। तो वो पैसे पाने की आशा में देख रहे हैं कि प्रभु के जो चेले थे उन्होंने किस प्रकार से यीशु मसीह की सामर्थ से उन्हें चंगा किया। कि वे उनकी मुलाकात एक जन्म के लंगड़े भिखारी से हुई। जन्म का लंगड़ा भिखारी आप जानते होंगे कि वो कभी चल फिरा नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। वो चूँकि वो एक अपाहिज व्यक्ति था और विशेष अंग उसके हमेशा की तरह सुकड़े और या मुड़े हुए हो जाते, उसको अपन कहते हैं। तो ऐसा ही वो व्यक्ति था और निश्चय ही बुरी तरह से अपंग था कि किसी भी दवाई या ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता था। उस लंगड़े व्यक्ति को ये आशा थी कि पतरस और यूहन्ना की तरफ उसने देखा और उसने कुछ मांगने की आशा रखी। वो क्या मांगना चाहता था? उससे कुछ पैसे, तो मुझे कुछ पैसे प्राप्त हो जाएं। लेकिन प्रभु के जो दास थे उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास प्रभु की एक वो सामर्थ थी जो पैसे से कहीं बेहतर थी। इसके बाद तभी पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसने कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और जब देखा, उसने पैसे पाने की आशा रखते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि मतलब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। और लेकिन देख रहे हो कितना बड़ा आनंद उसकी ज़िंदगी में है, कि कितना बड़ा आनंद उस लंगड़े व्यक्ति ने कुछ पैसे मांगे थे और अब वह चलता और फिरता और पूनता हुआ और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। और उसी दिन से पहले वह अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चला होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो पैसे मांगने की आशा रख रहा था और वो क्या यीशु नासरी के नाम से चलने फिरने लगा। वह अपने जीवन में कभी चला ही नहीं होगा। और इस आचार्य कर्म को देखने वाले लोग इतने चकित और इतने परेशान हो गए कि इस व्यक्ति को उसने मंदिर के द्वार पर बैठे हुए देखा कि ये तो वो भिखारी है जो मंदिर के द्वार पर बैठा भीख मांगते हुए उसने देखा। लोगों ने उसे देखा और जब उसने देखा कि ये यीशु मसीह के चेलों के साथ परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है और यीशु मसीह के लोगों के साथ किस तरह से ये जाकर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, तो इसीलिए भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिख रहा है कि लंगड़ा क्या करेगा? हिरनी की तरह चौकड़ी भरेगा और गूंगा अपनी जीभ से बोलकर क्या करेगा? परमेश्वर की प्रशंसा करेगा, परमेश्वर की जय जयकार करेगा। तो वो हमारा परमेश्वर जोवा है जो अपने लोगों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा इतने अद्भुत काम कर रहे हैं जो कभी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चला नहीं, अब वो चल फिर रहा है और वो परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा कर रहा है। तो फिर हम आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु का। और चलिए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते कि आपने फिर हमें एक सुंदर समय दिया कि हम आपकी हजूरी में आ सके। प्यारी जो बाप परमेश्वर, तो जितने लोग इस प्रार्थना को देखते हैं प्यारी जो बाप परमेश्वर, उन सबको हम आपकी हजूरी में लेकर आते हैं मेरे यीशु राजा। जो आपने इस लंगड़े भिखारी के
के जीवन में कितना अद्भुत काम करा प्यारे जो वो परमेश्वर की। लोग देखकर इतने चकित और इतने परेशान हो गए और इतने आचार्य हम करने पर भी प्यारे जो वो परमेश्वर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते पिता के, और लोगों से पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति चंगा हो गया। तो पिता आप उन लोगों को भी बुद्धि समझ दीजिए पिता, कि वो आपकी सामर्थ्य को, आपके वचनों को समझ सके मेरे जो वो परमेश्वर। और आपसे विनती करती हूँ आपके दासों के द्वारा वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा है प्यारे जो वो परमेश्वर। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ पिताजी, जन कितने व्यक्ति हैं जो चल नहीं पा रहे प्यारे जो वो परमेश्वर, जो बीमार हैं पिता, आप उन्हें पूरी तरह से छुएं और चंगाई दें पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, उनके घरों में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है पिताजी, आप आज उनकी परेशानियों से छुटकारा दें पिताजी और उन्हें बीमारी से चंगाई दें मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग बेरोजगार हैं आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं आप उन्हें पूरी तरह चंगाई दें पिता। ये चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है प्यारे जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ जो भाई के लिए पिताजी, जो भी इसके पैर में प्रॉब्लम है, वो सारी परेशानी आज यीशु मसीह के नाम से इस लंगड़े की तरह वो पूरी तरह से चलने फिरने लगा है प्यारे पिता परमेश्वर। जो हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है पिताजी, जन कितने ऐसे लोग हैं जो चल फिर नहीं पा रहे पिताजी, आज वो यीशु मसीह के नाम से चलने पाए मेरे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जो वचन पढ़ना, जो लोगों के जीवन में वचन बोया गया वो वचन बोना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू यीशु राजा, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।